जैसे यहाँ पे हम नीचे हल्का सा स्लाइड करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे सजेशन आने स्टार्ट हो गए और ये सारी चीज़ें आ रही हैं गाइस इस फ़ोन में। और ये है iQOO Neo 7 Pro। आज हम इसी फ़ोन के बारे में डिटेल में बात करनी है। 2 वीक्स लॉन्ग यूसेज रिव्यू आपको मैं बताता हूँ। वैसे गाइस देखा जाए इस फ़ोन को मैं जनवरी से ही यूज़ कर रहा हूँ, सो सॉर्ट ऑफ आप 6 मंथ मान सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे, फर्स्ट ये फ़ोन चाइना में लॉन्च हुआ था iQOO Neo 7 ऐसे ही के नाम से, और इंडिया में ये आ गया iQOO Neo 7 Pro बन के। देखा जाए तो और डायरेक्ट कंप्यूटर में जो फ़ोन है वो है OnePlus 11R एंड दी न्यूली लॉन्च्ड चमकता धमकता डिस्को लाइट वाला फ़ोन, अगर आप इसको ऐसे कहना चाहते हैं। तो आज मैं आपको Neo 7 Pro के बारे में डिटेल में बताता हूँ क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स मिले, और हम सॉर्ट ऑफ एक मिनी कंपैरिजन भी करेंगे Neo 7 Pro वर्सेस OnePlus 11R versus the Nothing Phone 2. Let's get started. रिव्यू में स्टार्ट करने से पहले प्राइस की गाइस बात कर लेते हैं। हमने बहुत सारे रिव्यूज देखे, हर जगह ये मेंशन किया गया है कि ये फ़ोन आपको पड़ सकता है 32,000 में। डेफिनेटली पड़ सकता है। मैंने इस फ़ोन को बाई किया, मेरे को ये फ़ोन पड़ा 34,000 का, क्योंकि सेल में 1,000 रुपये अपने आप इंस्टेंट ऑफ था। वैसे ये फ़ोन 35,000 में लॉन्च हुआ है। अब सवाल ये उठता है, अगर आपके पास ऐसा कोई कार्ड हो ही ना जिसमें ऑफर मिल रहा हो, जैसे कि आप एक्सिस बैंक रखे हो, या अगर आप कैश में सामान लेते हैं तो भी आपको ऐसा ऑफर नहीं मिलेगा, देन हम इस रिव्यू को 35,000 के प्राइस से मान के चलेंगे, बिकॉज जो लॉन्च प्राइस है उसी पे बात करना ज़्यादा सही बात है। करेक्ट। फर्स्ट चलो इन हैंड फीलिंग की बात कर लेते हैं गाइस, कैसा है फ़ोन करे में। फ़ोन देखिए थोड़ा सा स्लिम फॉर्म फैक्टर में बनाया गया है। उसका एक रीज़न ये है कि ये फ़ोन थोड़ा सा देखेंगे वाइडर ज़्यादा है। इन रेफरेंस अगर मैं यहाँ पे OnePlus 11R रखता हूँ तो आप देख सकते हैं ये फ़ोन थोड़ा सा लाइक हाफ सेंटीमीटर आपको बाहर दिखाई पड़ेगा। तो बैटरी शायद ज़्यादा यहाँ पे फैला के बना दी गई है, दैट्स वाई ये थोड़ा सा थिक नहीं है। दो तरह के ये ऑप्शंस में आता है, एक प्लास्टिक पैनल में आता है और एक वीगन लेदर में आता है। मैंने जो एडिशन बाई किया है वो है ये वीगन लेदर। आजकल बहुत सारे फ़ोन ऐसे आ रहे हैं, आपने Realme ने देखा, Realme 11 Pro सीरीज़ में, Motorola Edge 40 में भी वीगन लेदर है। यस, तो लुक्स लाइक ये डिज़ाइन फिर से वापस आ गया है। अनदर बोरिंग फैक्टर आपने ऑफ कोर्स यहाँ पे नोटिस कर लिया होगा, वो है इस फ़ोन का डिज़ाइन। लाइक कैमरा मॉड्यूल आपने iQOO Neo 6 में भी सिमिलर लेआउट देखा था, थोड़ा बड़ा रीअरेंजमेंट हुआ था। देन iQOO Neo 7 आया, उसमें भी सेम डिज़ाइन। अब Neo 7 Pro आ गया, वहाँ पे भी सेम डिज़ाइन। तो कुछ यहाँ पे नया फील नहीं हो रहा है। चलिए इनसाइड चलते हैं गाइस, बात करते हैं इस फ़ोन के सॉफ्टवेयर की और डिस्प्ले वगैरह तमाम चीज़ें कैसी है। फर्स्ट ये आप डिस्प्ले सामने देख सकते हैं, डिस्प्ले वैसे इसका काफ़ी अच्छा है। iQOO के फ़ोन में ये चीज़ तो होती है, लाइक बेजल्स बहुत कम होते हैं, जो पीक ब्राइटनेस होती है वो काफ़ी होती है। मैंने इस फ़ोन के रिव्यू के टाइम पे इसको ऑटो पे ऑलवेज यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए फुल में कर रखा है। 1300 निट्स की यहाँ पे पीक ब्राइटनेस है, बाकी आपको HDR का सपोर्ट भी मिलता है। नेटफ्लिक्स पे आपको जो प्ले करते हैं, जो सपोर्ट कैंडिडेट हैं वो उसमें आ जाएंगे। कम्प्लीटली फ्लैट डिस्प्ले है, ये जैसे बाहर से चिपकाया वाला डिस्प्ले है, कोई भी यहाँ पे कर्व डिस्प्ले की फीलिंग नहीं है। अभी आगे मैं आपको वीडियो के लास्ट में कंपैरिजन दिखाता हूँ। तो डिस्प्ले मुझे इसका ठीक लगा, सेंटर पंचोल कैमरा भी है, इंडोर आउटडोर हर जगह ये प्रॉपर्ली ब्राइट है। लेकिन दो बातें हैं गाइस, ये डिस्प्ले यूज़ करके मुझे एक चीज़ की ये एहसास तो हो गया कि अगर आप कोई चीज़ ऐसे देख रहे हैं ना, जो कि ये फॉर्म फैक्टर इतना बड़ा बनाया गया है, तो मीडिया कंजम्पशन के हिसाब से ये बहुत ही परफेक्ट डिस्प्ले है, बिकॉज बेजल्स कम है और काफ़ी वाइडर भी है, कर्व नहीं है। तो एक्चुअल जो आप व्यूइंग एक्सपीरियंस पाते हैं ना, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो स्पेशली फॉर दी गेमर्स के लिए बहुत ही बेटर चॉइस है। चलिए गेमिंग की बात हो रही है तो वही बात कर लेते हैं। यहाँ पे CPU जो दिया गया है स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 है। रेफरेंस के लिए मैं आपको बेंचमार्किंग कैपेसिटी दिखा रहा हूँ OnePlus 11R और Nothing Phone 2 के अगेंस्ट में। डिवाइस में कोई भी हीटिंग इशू नहीं है। जितने टाइम मैंने इसको यूज़ किया, लाइक ये डेडिकेटेड गेमिंग ओरिएंटेड बनाया गया है, तो यहाँ पे वेपर कूलिंग चेंबर एरिया भी ज़्यादा है, तो कूलिंग मैनेजमेंट यहाँ पे काफ़ी बेटर दिया गया है। परफॉर्मेंस भी बहुत ही टॉप नॉच है, बिकॉज CPU इतना फास्ट है गाइस कि आपको ज़रा से भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप कोई भी यहाँ पे काम करते हैं। मैंने थ्रू आउट आपको गेमिंग में दिखाया, बिकॉज दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। कोई भी हीटिंग इशू नहीं है, ये CPU बड़ा ही बिंदास ऑप्टिमाइज CPU है और इस फ़ोन में आप बहुत ही अच्छी तरीके से गेमिंग कर सकते हैं। UHD ग्राफिक्स की आप गेमिंग लगा के प्ले कर सकते हैं, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। लेट्स टॉक अबाउट गाइस सॉफ्टवेयर ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे भी कुछ बातें करने की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिलने लगे हैं फ़ोन में, जैसे कि गरम गरम ऐप्स गेम्स तो आपको मिलते ही मिलते हैं।
क्लिक करेंगे तो ये कहीं ना कहीं चला जाता है। iQOO का कुछ का क्लाउड है, iQOO.com भी दिया गया है, लिंक्डइन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल मिलती हैं। स्टार्टिंग में आपको ये तो दिखाया था कि यहाँ पे ऐसे एड्स आ जाते हैं। अनदर कंसर्न मुझे यहाँ पे ये लगा, लाइक iQOO के फ़ोन में आपने इट्स सब देखा होगा, iQOO वीवो में प्राइवेसी को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे नोटिफिकेशंस आते थे। इवन अगर आप फ़ोन को जैसे मैं सेट कर रहा था तो वहाँ पे इंस्टॉल करते वक्त मेरे को ये भी मांगा गया कौन सा आप डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सर्च इंजन रखना चाहते हैं। लाइक iQOO ने बहुत सारी कंपनी से टाई अप किया है, आई थिंक जस्ट टू मेक इस फ़ोन का प्राइस कम करने के लिए। ये फ़ोन एंड्रॉयड 13 से है। लाइक अगर आप अबाउट फ़ोन जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड 13 से है। 2 इसको वर्जन ऑफ एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा और थर्ड ईयर में इसको सिक्योरिटी पैच मिलेगा, जो भी मंथली क्वार्टरली जो भी आता होगा। नंबर ऑफ 5G बैंड्स की बात करूँ तो यहाँ पे ओनली 8 5G बैंड का सपोर्ट है। ये कम नहीं है, लेकिन ये कि आजकल आपको 13, 12, 14 ऐसे 5G बैंड्स के फ़ोन मिल जाते हैं। अब ये गेमिंग ओरिएंटेड स्मार्टफोन, यानी कि यहाँ पे स्पीकर भी बहुत तगड़े में चाहिए ताकि आप विदाउट हेडफोन लगाए प्ले कर लें, बिकॉज यहाँ पे कोई भी हेडफोन जैक का स्लॉट नहीं दिया गया है। फुल वॉल्यूम, स्पीकर्स की क्वालिटी तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, जरा सा भी डिस्टॉर्शन फील नहीं हो रहा है, लेकिन बॉटम वाले थोड़े से ज़्यादा लाउड हैं। बाकी सेकेंडरी आउटपुट यहाँ पे ईयरपीस से आता है। ऑल्सो यहाँ पे ये IR ब्लास्टर का पोर्ट भी दे रखा है, तो अगर आपको कुछ कंट्रोल करना है रिमोट से तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं इस फ़ोन की कैमरे की क्वालिटी कैसी है। 7 महीने पहले भी हमने इस फ़ोन की कैमरे को टेस्ट किया था, उस वक्त ही मुझे ये कैमरा काफ़ी डिसेंट लगा था। नंबर वाइज यहाँ पे 50+8+2 है। 50 MP का ये सैमसंग का सेंसर है, सोनी की सेंसर नहीं है। साथ में आपको OIS का सपोर्ट मिलता है। सो जो मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सारी फ़ोटोज़ लेने के बाद, जैसे कि यहाँ पे कलर्स जो आते हैं वो बहुत ही आई प्लीजिंग आते हैं, स्लाइटली सैचुरेटेड हैं, बिकॉज ये सैमसंग का है तो वो टेंडेंसी वैसी रहती है, आपको कलर थोड़े से बूस्टेड नज़र आएंगे और आई थिंक बेटर लुकिंग वही होते हैं। कंपैरिजन मैं आपको अभी दिखाता हूँ लास्ट में, लेकिन फिलहाल आप क्विक फ़ोटोज़ देख सकते हैं। डिटेल्स भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी आ रही हैं, आप अच्छे खासे डिटेल्स यहाँ पे रियली फाइंड कर सकते हैं। इवन आप 50 MP मोड में फ़ोटोज़ लेते तो वो भी बहुत ही बेटर डिटेल आपको शो कर सकता है। डायनेमिक रेंज भी इस फ़ोन से ठीक है, जैसे कि क्लाउडी स्काई देखेंगे स्लाइटली बूस्टेड फील होगा। वैसे भी रेनी सीज़न है, लेकिन जैसे अगर मैं आई से देखूँ तो हल्का सा यहाँ पे कलर थोड़ा सा बढ़ा हुआ फील होता है। तो अगर आपको ऐसी फ़ोटोज़ पसंद है तब तो बहुत अच्छा लगेगा। अदर सेंसर्स यहाँ पे 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, जो कि फॉर द नेम से दिया जाता है, और 2 MP तो फ्री में आता है, तो उससे भी अगर आप मैक्रो लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें ऑटो बोर्ड का ऑप्शन होता है, ये थोड़ा सा बेटर होता है। लाइक अपने आप थोड़ा सा वो खुद ही स्विच कर लेता है, आपको मैक्रो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड अगर हम इंडोर में देखें तो यहाँ पे भी कुछ शॉट्स देख सकते हैं। इंडोर में थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे लगने लगी, जैसे कि अगर आप अभी मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि अदर फ़ोन से देखें तो वो थोड़े से बेटर डिटेल शो करते हैं। लो लाइट में यस इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उन्होंने बेस्ट लो लाइट शॉट है, लेकिन यस शॉट्स अच्छे आते हैं, नॉइस थोड़े से कम है और डिटेल्स बढ़िया आते हैं। ऑन दी वीडियो कैपेबिलिटीज़ ये अप टू 4K 60 FPS के वीडियोस बना सकता है, जो कि बेस्ट पार्ट है। तो वीडियोस की क्वालिटी भी ऐसी है, थोड़ी सी हल्की सी वाइब्रेंट शॉट्स यहाँ पे आते हैं। इसका स्टेबलेशन मुझे उतना बेटर लगा नहीं, ये जितने इन्होंने ये तामझाम दिखाए थे ना वो देख के मैं समझ गया था कि अगर आप 4K में बनाएंगे तो बहुत सुपर स्मूथ नहीं बनेगी, लेकिन ये ठीक ठाक है, बहुत क्रेजी लेवल का नहीं है। सेल्फी कैमरा यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का दिया गया है, तो ये चीज़ें यहाँ पे ठीक लगी। तो कैमरे के टाइम में ये कहूँगा कि कैमरा इसका अच्छा है, नॉट दी बेस्ट कैमरा जो आपको इस सेटअप में मिल रहा है। अब लास्ट में बात करते हैं गाइस बैटरी की, अदर थिंग्स की। यहाँ पे आपको बॉक्स में बेस्ट पार्ट क्या है कि चार्जर भी मिल रहा है, वो भी 120 वाट का है। 20 मिनट में कंपनी ने ऐसे क्लेम किया है कि फुल चार्ज होता है। हमारे रेगुलर टेस्टिंग में लाइक 23, 24, 25 मिनट के आसपास माइलेज मिल जाता है, डिपेंड करता है आप किस पावर सॉकेट में लगाते हैं, कितने कॉर्ड्स हैं, क्या है, उसके हिसाब से ये पहुँच जाता है। ऑन दी एक्स्ट्रास यहाँ पे IP52 का ओनली सर्टिफिकेशन है, दैट मीन्स काइंड ऑफ स्प्लैश प्रूफ मान सकते हैं, स्टेट इन फॉर द ड्यूरेबिलिटी। एट द लास्ट में गाइस, अब आप ये सोच रहे हैं कि iQOO Neo 7 Pro लें कि OnePlus 11R लें कि नथिंग फ़ोन 2 लें, तो तीनों फ़ोन को मैं ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते से एक साथ यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको क्विकली समराइज कर देता हूँ, ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। फर्स्ट डिज़ाइन पे आ जाते हैं एंड प्राइसिंग फैक्टर। सबसे लो प्राइस में आप बढ़िया परफॉर्मेंस,
बढ़िया डिस्प्ले एंड थोड़ा सा फंकी कूल लुकिंग फ़ोन चाहते हैं देन ऑफ कोर्स 35,000 में आपको Neo 7 Pro ही मिल रहा है। ये 40 का है, ये 45 का है। अब अदर फीचर्स चेक करते हैं, जैसे कि मटेरियल चॉइस की बात करें, मोस्ट प्रीमियम मटेरियल चाहते हैं आपको नथिंग फ़ोन 2 भी जाना पड़ेगा। ग्लास एंड मेटल का फ्रेम दिया गया है, यहाँ पे ग्लास एंड प्लास्टिक है, यहाँ पे प्लास्टिक और लेदर प्लास्टिक टाइप का है, तो चीप फीलिंग यहाँ पे ज़्यादा आ सकती है। मोस्ट कंफर्टेबल फ़ोन चाहिए, आई थिंक OnePlus 11 ज़्यादा बेटर, बिकॉज हर तरफ से ये राउंडेड टाइप का ना, तो इन हैंड फीलिंग बहुत ही बेटर है और बहुत वाइड नहीं है। ये बहुत ही वाइड फ़ोन है, अगर आप फीमेल हैं तो आई थिंक आपके लिए ये फ़ोन उतना रिकमेंडेड नहीं है। नथिंग भी थोड़ा सा बल्कियर है और थिकर भी ज़्यादा है। लेट्स कंपेयर द डिस्प्ले आपके सामने है, आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि कर्व डिस्प्ले वर्सेस दी फ्लैट डिस्प्ले। तीनों फ़ोन आप देख सकते हैं सामने, नथिंग में बेजल्स थोड़े से आपको ज़्यादा विजिबल होंगे एंड iQOO में थोड़े से कम है, OnePlus में बेजल्स बहुत ही कम है बिकॉज ये कर्व डिस्प्ले। तो प्रीमियम लुकिंग आपको मिलता है OnePlus में, प्लस ये 1.5K डिस्प्ले है, 1080 से थोड़ा सा बेटर है। एंड टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो नथिंग फ़ोन 2 LTPO है, तो बेटर बैटरी सेविंग दे सकता है। तीनों फ़ोन में सेम CPU है, सेम लेवल का परफॉर्मेंस पा सकते हैं, बेंचमार्किंग स्कोर भी आप तीनों फ़ोन में नियरली इक्वल पा सकते हैं। OnePlus में एक परफॉर्मेंस मोड दिया गया है और इन दोनों फ़ोन में गेमिंग मोड मिलता है जो आपको थोड़ा सा इम्प्रूव परफॉर्मेंस दे सकता है अगर आप गेमिंग प्ले करते हैं। तीनों फ़ोन में आपको सेम Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है, लेकिन इस नथिंग फ़ोन 2 कम्प्लीटली स्टॉक है। OnePlus में Exynos वो आप जानते हैं, थोड़ा सा मच इम्प्रूव वर्जन है, काइंड ऑफ कलर ओएस हो चुका है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एड्स आपको दिखाई पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन आपको मिलते हैं। अगर आप थोड़ा सा पैसा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अगर आप OnePlus लेने जाते हैं तो आपको यहाँ पे कैमरा ज़्यादा बेटर मिला है। कुछ सैम्पल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि अगर आप कलर्स कंपेयर करेंगे तो OnePlus में डेफिनेटली आपको नेचुरल लुकिंग शॉट ज़्यादा मिल रहे हैं। नथिंग में भी सेम सेंसर है तो उसमें कंट्रास्ट बढ़ा हुआ है, हल्की सी डार्क शॉट मिलती है। iQOO में हल्का सा बूस्टेड इफेक्ट आपको ज़्यादा मिलेगा जो आपको थोड़ी सी लाइक मोर कलरफुल शॉट्स दे सकता है। डिटेल सबसे बेस्ट निकल के आ रही है OnePlus के कैमरे सेंसर में, बिकॉज Sony IMX890 काफ़ी इम्प्रूव सेंसर है। डायनेमिक रेंज भी तीनों फ़ोन में काइंड ऑफ ओके है, लेकिन अगेन iQOO में थोड़ा सा बूस्टेड शॉट ज़्यादा नज़र आ रहा है। इंडोर में कुछ शॉट्स देखेंगे, यहाँ पे आप फील कर लेंगे कि हल्के से लेस जब लाइटिंग होती है तो नॉइज़ थोड़ी सी बढ़ने लगती है। देन यहाँ पे अगेन OnePlus एंड नथिंग थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। इवन हायर मेगापिक्सल मोड आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी OnePlus सबसे टॉप निकल के आ रहा है। वीडियो स्टेबलाइजेशन की बात करें तो OnePlus 11R सबसे बेटर शॉट आपको दे सकता है। सेल्फी में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है, तो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस, आपको कैसी सेल्फी पसंद है। iQOO में बॉक्स में चार्जर मिलता है, नथिंग में कोई भी चार्जर नहीं मिलता है, OnePlus में आपको 100 वॉट मिलता है। तो ये रहा गाइस आज का फुल कंपैरिजन। सबसे सस्ते में मजा लेना चाहते हैं आपको जाना चाहिए iQOO में। थोड़ा पैसा बढ़ा सकते हैं तो OnePlus आपको एक प्रीमियम डिज़ाइन दे सकता है, बेटर डिस्प्ले दे सकता है, बेटर कैमरा दे सकता है और चार्जिंग स्पीड भी इसकी बहुत ही फास्ट है, जस्ट लाइक दी iQOO। नथिंग फ़ोन 2 45,000 का है, इस पे आप जाना चाहते हैं तो आपको इसका फुल रिव्यू देखना पड़ेगा। थोड़ी सी लाइट वेट वाली गेमिंग की चीज़ें मिल रही हैं एंड आईफोन वाला यहाँ पे फीलिंग मिल रहा है। आप भी कमेंट से बताइए आपके हिसाब से कौन सा फ़ोन आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट है। अगर आपके लिए प्राइस कोई मैटर नहीं करता है, इन्हीं तीनों फ़ोन से, ऐसा नहीं कि आप कुछ और फ़ोन चिपकाने लगे, नहीं ये हम लेंगे हम वो लेंगे, वो भी आप बता सकते हैं अगर आप चाहें तो। होप यू एंजॉयड इट, सी यू वेरी सून, हैव अ ग्रेट डे।